साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट को लेकर के। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग 80,402 अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं, उन क्वालिफाई अभ्यर्थियों के भविष्य क्या होगा, उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे। शिक्षा मंत्री के माध्यम से लगातार विधानसभा में बयानबाजियां जो है वो जोरों पर हैं। कल भी मंत्री महोदय से चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर के संबंध में हो, चाहे फिर आपको बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित हो, उनसे सवाल जवाब किया गया और मंत्री महोदय केवल पंचायत चुनाव के आड़ लेते हुए उन सभी सवालों को गटक गए और 14 दिसंबर के बाद सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए। हालांकि ये बात पूर्व से ही पता है कि 12 दिसंबर 13 दिसंबर के बाद ही कोई प्रक्रिया चालू होगी और सरकार ने एक जो शेड्यूल निकाला है वो भी 14 तारीख से होगा और 22 तारीख तक संपन्न करने की बातें कही जा रही हैं। परंतु ये बातें केवल प्राथमिक की थी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के अभी भी छठे चरण को लेकर के शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। हालांकि पूर्व में अधिकारियों के माध्यम से यह बताया गया है कि शेड्यूल जल्द ही जारी होगा, परंतु बिहार सरकार में खास करके शिक्षक बहाली में जल्द का क्या अर्थ होता है, लगभग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे कि कल से 2-3 मुद्दे जो हैं वो बड़ा ही फोकस में है, जिसमें मेरिट वालों की ही बहाली की बातें, मेरिट और नॉट इन मेरिट के कॉलम की बातें, साथ ही साथ 7 फेज से कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनको बाहर करने की बातें, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। एसटीईटी की रिक्ति पर बातें, सारे बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट 19 के कई कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं, यह सोच करके निश्चिंत बैठे हैं कि उनकी बहाली सरकार कर देगी, गवर्नमेंट उनके साथ है। बिल्कुल 100% गवर्नमेंट आपके साथ है, परंतु गवर्नमेंट पर मैंने लगातार शुरू से आपको एक बात बताई है कि जिस दिन प्रेशर कम हुआ, आपको बाहर करने में समय नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। आपको क्या किसी भी बहाली में, किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में, किसी भी क्षेत्र के किसी भी विभाग के नौकरी में गवर्नमेंट का यही रूल रेगुलेशन रहता है। उनके ऊपर प्रेशर जितना पड़ेगा, गवर्नमेंट कार्य उतनी जल्दी से और उतनी सटीकता से करेगी। 94,000 शिक्षक बहाली को आप ले देखिए, कैंडिडेट लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं, धरना स्थल पर जमे हुए हैं। विगत 2 दिनों से गवर्नमेंट पर प्रेशर है, आने वाले दिनों में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू होगी। लगातार अगर सरकार की तरफ से जवाब आता है, विपक्ष की तरफ से सवाल आता है, तो 94,000 को लेकर के आता है। अभी एसटीईटी का मुद्दा कहीं ना कहीं 94,000 से दब चुका है, गौन हो चुका है। हालांकि कल एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, परंतु कहीं ना कहीं हावी जो मुद्दा है वो 94,000 का है। मसला ये है कि कैंडिडेट लगातार प्रेशर बना रहे हैं। स्टेट के खास करके क्वालिफाई अभ्यर्थियों से मेरा ये निवेदन होगा कि घर में निश्चिंत न बैठें, इस बात का हमेशा शक रखें कि गवर्नमेंट कभी भी नया खेल खेल सकती है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट आपके साथ है और यही आगे भी होने वाला है, परंतु फिर भी आपको जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने विगत कुछ महीनों में लगातार जो खेल रचा है, उससे सावधान होने की, उससे सीखने की ज़रूरत है और आगे निकट भविष्य में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए आपको सजग रहना बेहद आवश्यक है। मसला कोर्ट में है, वो निर्णय कोर्ट से आएगा, परंतु आपको गवर्नमेंट पर प्रेशर जरूर बनाना है, चाहे फिजिकली हो, डिजिटली हो या किसी भी मायने से हो। लगातार अभ्यर्थी प्रधान सचिव से भी मिलने जाते हैं, वहाँ से भी कई निर्णायक बात निकल करके आती हैं। पिछले दिनों भी अभ्यर्थी प्रधान सचिव से मिले हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, वो मैं अगले वीडियो में साझा करूँगा। परंतु अभी इस वीडियो में मैं बात करता हूँ उन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार खबरें वायरल हैं और अभ्यर्थी कई तरह के कयास लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले एक आरटीआई का जवाब आता है, जो कि जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट कॉलम को हटाना जो है वो बीएसईबी के माध्यम से यह आरटीआई का जवाब आया है, जिसमें कोई औचित्य नहीं है, उसमें संशोधन किए जाने की यह बात बताई गई है। अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो आप इसमें देखेंगे कि यह बात जो है वो ई कंप्लेंट्स डैशबोर्ड के अंतर्गत प्राप्त सीएमएस लेटर पर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में, जिसका एक प्रति जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजा गया है। और उपयुक्त विषय के संबंध में किसी अभ्यर्थी ने पूछा है, जो कि क्या क्वालिफाई और नॉट इन, जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, उनका यह सवाल है कि जो क्वालिफाई मेन मेरिट एंड क्वालिफाई इन नॉट इन मेरिट का जो कॉलम है उसको अर्थहीन बताते हुए स्कोर कार्ड से मेरिट और नॉट मेरिट को हटाना और शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का इन्होंने अनुरोध किया था। उसके संबंध में यह जवाब है कि 12/3/21 को
जो क्वालिफाई सभी को दर्शाया गया और उसके बाद जो है क्वालिफाई इन मेरिट और क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट 21 तारीख को ये कॉलम सीटों के विरुद्ध रिजल्ट को प्रकाशित करने मेधा सूची बनाने के क्रम में यह किया गया और इसमें संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, और इसको लेकर के कई लोग जो हैं वो बड़े ही खुश हैं कि कैंडिडेटों की बहाली हो गई और सारे कैंडिडेट बाहर हो गए। वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। जॉब आपको जो है वो शिक्षा विभाग देगा, जॉब आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट देगी, जॉब आपको बिहार सरकार देगी। बीएसईबी जो है वो आपको जॉब देना इनका काम नहीं है। इनका काम बस रिजल्ट प्रकाशित करना है और कोई भी संस्था अगर जो रिजल्ट को प्रकाशित की है उसमें वो अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर ले, ये कहीं से मुमकिन नहीं है। आपको मैं बता दूं, शिक्षा विभाग ने कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दे करके, बिहार सरकार ने कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दे करके इसी क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट और क्वालिफाई इन मेरिट लिस्ट को बीएसईबी की गलती एक्सेप्ट की है। उसी गलती को भले ही बीएसईबी लाख बार सही मानने की कोशिश करे, और ये कोई नया नहीं है। विगत कई रिप्लाई में, आरटीआई के रिप्लाई में बीएसईबी ने इन्हीं बातों को दोहराया है कि उनके माध्यम से जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपको कोई नया नहीं है जिससे कि आप लोग जो है कोई इतना ज़्यादा खुश होने की या इतना ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता है। बिल्कुल वही रटी रटाई बात है। बीएसईबी केवल और केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और इन्हें कोई अधिकार नहीं है मेरिट बनाने का। और बिहार सरकार जो जिसे जॉब देना है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग वो काउंटर एफिडेविट दे करके ये इसे बीएसईबी की गलती मानती है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट के कॉलम को बीएसईबी ने लगाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परीक्षा नियंत्रक विविध के माध्यम से ये पत्र निर्गत किया गया है। यही परीक्षा नियंत्रक विविध जो है वो सारे क्वालिफाई इन नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को, साथ ही साथ 2011 वाले अभ्यर्थियों को 7th फेज में आगे के चरणों में मौका देने के लिए जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उस 4 सदस्यीय कमेटी में एक महत्वपूर्ण सदस्य जो थे वो बिहार बीएसईबी जो है वो परीक्षा नियंत्रक विविध है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझें कि अभ्यर्थी जो लगातार खुशी के मारे उछल रहे हैं या भयभीत हैं, दोनों अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि परीक्षा नियंत्रक विविध ने ही सारे कैंडिडेटों को जो है वो एलिजिबल माना है। उस कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में 4 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें यह भी महाशय उपस्थित थे। अब ये बात आप समझे कि जब इन्होंने पात्र माना है, बिहार सरकार ने पात्र माना है, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने कोर्ट में काउंटर एफिडेविट में इन्हें जो क्वालिफाई बट मेरिट, क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट को बीएसईबी की गलती मानी है, उसके बाद कहीं से कोई शक और शुबा नहीं रहती है कि केवल और केवल बिहार सरकार चाहती है कि एलिजिबल लोग ही आगे बढ़ें। और उस एलिजिबिलिटी में 2011 वाले भी हैं, 2019 के दोनों कैटेगरी के लोग शामिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं कि जब बीएसईबी कहती है कि उनके द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, तो आपको पता है कि सीट के बराबर ही रिजल्ट देना था, तो सीट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे हुआ और ये किसकी गलती है ये सभी लोगों को पता है। 12 तारीख को क्वालिफाई आपने क्यों दिखाया ये सभी लोगों को पता है। अगर आपने 12 तारीख को क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई का ही आपको रिजल्ट देना था तो 12 तारीख को ही डिस्क्वालीफाई कर देते। 12 तारीख को मंत्री महोदय, प्रधान सचिव महोदय, अखबारों ने ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से विगत कई महीनों से इस पर चर्चाएं हो रखी हैं, तो बीएसईबी ने जो गलती की है उस गलती को बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने सुधारने का प्रयास किया है 26 जून के लेटर के माध्यम से। और उस लेटर को कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो एनसीटीई का वो आदेश देता है। एनसीटीई के आदेश के साथ ही साथ 2011 के साथ जो सामंजस्य बैठाया गया है, उस सामंजस्य के साथ जो क्वालिफाई अभ्यर्थी उनका पक्ष मजबूत होता है और उसी मजबूती से बिहार सरकार भी आज इसे काउंटर कर रही है। ये हो गई पहली बात, इसलिए इसमें लेकर के कहीं से कोई नई बात नहीं आ गई है कि जिससे लेकर के कोई भी उगापोह की स्थिति है।